ठीक है, सो शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। कैन एवरीवन सी द स्क्रीन? कम ऑन, टेल मी एवरीवन। जो भी सारा गेम है ना करेंसी वैल्यू का, वो क्या है? डिमांड और सप्लाई पे। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ डिस्कस किया था कि जो फॉरेक्स होता है उसमें ज्यादा आपके फंडामेंटल्स तो ज्यादा जो है वो कंपनी रिलेटेड फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है ना, टीम रिलेटेड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें फंडामेंटल पढ़ना है किसी करेंसी का, तो हमें कंट्री ही देखनी पड़ेगी स्पेशली। ठीक है, तो कंट्री के फंडामेंटल्स अगर हम समझे तो फंडामेंटल बहुत बड़ा है करेंसी में। बट हमने क्या समझा था कि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, ठीक है ना, वी आर लर्निंग ट्रेडिंग ओवर हियर, वी आर नॉट लर्निंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इंट्राडे में जो भी आपका काम करता है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में जो भी आपका काम करते हैं वो डिमांड और सप्लाई करते हैं। नाउ व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली? तो डिमांड क्या है, हमने प्रोसेस करा था किस चीज को कि जैसे आपने डिमांड डायग्राम को भी पढ़ा होगा कि जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी या नहीं होगी, बताइए। यस और नो? जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ता चला जाएगा डिमांड कम होती चली जाएगी। ठीक है, किसको बात समझ में? और जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ता जाएगा तो मेरी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। यस और नो? क्यों? क्योंकि हैवी प्राइसेस पे क्या सेलर बेचना चाहता है? ठीक है, हैवी प्राइसेस पे सेलर बेचना चाहता है, बट क्या हैवी प्राइस पे आप बाय करना चाहोगे कभी भी? ठीक है ना, तो अगर मेरे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वॉल्यूम आता है, तो अगर आप एक नोट लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो हिंदी में बोलता हूं मैं, कि बढ़ती हुई मार्केट में हमेशा आपका जो ओपोनेंट होता है वो सेलर होता है। यानी कि आपका एनिमी कौन है? अगर मेरी इंक्रीजिंग मार्केट है, इंक्रीजिंग ट्रेंड की मार्केट है, तो मेरा एनिमी कौन होगा? सेलर या बायर? सेलर। ठीक है, सबको समझ में आता है, दैट्स गुड। और गिरती हुई मार्केट में यानी कि मेरा प्राइस ट्रेंड जो है नीचे की साइड चल रहा है, तो मेरा दुश्मन कौन है वहां पे? बायर। ठीक है, देखो यही सारी चीजें जो है आपको दिमाग में अगर आप बिठा लोगे ना, तो आपके अपने आप जो कॉन्सेप्ट्स है ना, बाकी के जो मैं आपको आगे समझाऊंगा स्ट्रैटेजी बेस वगैरह, वो फट से आ जाएगा। ठीक है ना, क्लिक आपको वो समझ में आ जाएगी स्ट्रैटेजी। बट कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते, इसलिए कई लोग जो है स्ट्रैटेजी, अच्छी खासी स्ट्रैटेजी होते हुए भी बहुत सारे लोग अपने मार्केट में लॉसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ती हुई मार्केट में हमेशा मेरा कौन दुश्मन है? सेलर दुश्मन है। और गिरती हुई मार्केट में मेरा कौन दुश्मन है? मेरा बायर दुश्मन। ठीक है, सो हाउ टू मेक मनी वाया फॉरेक्स मैंने आपको उस दिन समझाया था। ठीक है, जब हम घूमने गए थे यूएस, सारे के सारे, और फॉरेक्स ट्रेडिंग करके जा भी सकते हो। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरे को एक बार बता दो, फिर मैं रिपीट करूंगा। अगर समझ में आ गया इट्स ओके। जो हमने उस दिन घूमने का एग्जाम्पल लिया था कि लेट्स से हमारे पास $1000 है। ठीक है ना, जब हमने $10,000 बाय करे थे एंड देन ऑन फ्राइडे वी केम बैक, जब हमारे पे $1000 लेफ्ट हो गए थे, तो हमने वो बेचे थे। ठीक है, तो प्रॉफिट में बेचे थे या और लॉस में बेचे थे। ठीक है, तो समझ में आ गया था वो एग्जांपल कि मनी कैसे बनेगा फॉरेक्स में, क्योंकि उसका जो मूवमेंट है वो चेंज होएगा। हमने लास्ट में ग्राफ भी देखा था यूएसडी आईएनआर का एनालिसिस वाला। सो व्हाई फॉरेक्स? हमें ये भी तो समझना है कि फॉरेक्स मार्केट में ही क्यों जाए। तो हमने कुछ उसकी चीजें समझी थी। पहली बात तो हाईली वोलेटाइल मार्केट है। वोलेटिलिटी मतलब जो प्राइस का जो एक मूवमेंट है, ठीक है ना, वो फॉरेक्स में बहुत ज्यादा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में प्राइसेस को वोलेटिलिटी देखोगे तो बहुत कम है, लेकिन आप वही चीज अगर आप फॉरेक्स में देखोगे तो बहुत ज्यादा हाईली वॉलेटाइल है, यानी कि हाईली स्पेकुलेशन चलता है। और हमने क्या समझा था कि अगर प्राइस में मूवमेंट है, अगर प्राइस में मूवमेंट हो रहा है, अगर प्राइस रेंज जो है, अगर प्राइस जो है बहुत ज्यादा अप और डाउन जा रहा है, तो क्या वो हमारा फ्रेंड है या एनिमी है? क्या वो मूवमेंट, क्या वो जो एक आपका स्प्रेड बन रहा है, ठीक है ना, प्राइस में ये वोलेटिलिटी आ रही है, वो फ्रेंड है या आपकी दुश्मन? सबको समझ में आता है कि वो फ्रेंड है। क्यों फ्रेंड है? क्योंकि अगर वोलेटिलिटी होगी मार्केट में तभी तो मैं कमा पाऊंगा। अगर आज मैंने 80 रुपए का डॉलर खरीदा, लेट्स से आई हैव परचेज अ डॉलर फॉर 80 रुपीज, एंड अगेन आई हैव टू सेल द डॉलर फॉर द सेम थिंग। अगेन आई यू नो ऑन संडे आई एम ऑन द नेक्स्ट वीक आई एम सेलिंग द सेम डॉलर फॉर 80 रुपीज। क्या मुझे कोई प्रॉफिट होगा? मैंने 80 रुपीज का ही खरीदा, 80 रुपीज का अगले हफ्ते बेच दिया, क्या मुझे इसमें कोई प्रॉफिट हुआ? ठीक है, बट मेरा कमीशन जरूर जाएगा। यस और नो? उसको बाय करने का और उसको सेल करने का दोनों साइड का कमीशन और जाएगा, तो अल्टीमेटली मुझे लॉस हुआ। तो मार्केट में वोलेटिलिटी है तभी वो हमारी फ्रेंड है। और हाईली वोलेटाइल मतलब अच्छा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। जितनी ज्यादा हाईली वोलेटाइल मार्केट होगी उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी। भाई मार्केट प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, अगर उसमें से अगर मैं समझ जाऊं कि कब प्राइस ऊपर जाएगा, कब प्राइस नीचे जाएगा, कहां से मुझे बाय करना है, कहां से मुझे सेल करना है, तो वही चीज मेरी फ्रेंड नहीं बन जाएगी। फॉरेक्स मार्केट इज ओपन 24 आवर्स डे फॉर 5 डेज। भाई कोई इसमें लैग ही नहीं है। तो जैसे स्टॉक मार्केट में गैप अप गैप डाउन होता है, किसी को अगर पता हो तो, ठीक है ना, जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी ने स्टॉक मार्केट का चार्ट देखा हो, तो उन्हें पता है मार्केट गैप अप करती है, गैप डाउन करती है, और इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यस और नो? उन गैप अप से या गैप डाउन से होता क्या है? जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप करती है, गैप डाउन करती है, क्या आपका एनालिसिस बता पाता है उस दिन का क्या रहेगा? तो मार्केट यहाँ पर क्या है, मार्केट यहाँ पर आपको प्रॉपरली समझाती है, ठीक है ना, 24 आवर कंटिन्यूस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कंफ्यूजन कम है। ठीक है ना, यहाँ कंफ्यूजन कम है क्योंकि 24 आवर्स पर डे की मार्केट है। ठीक है, द फॉरेक्स मार्केट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्यूम गिविंग इट एडिशनल लिक्विडिटी। हमने लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि फॉर एवरी बायर दे शुड बी सेलर, फॉर एवरी सेलर दे शुड बी बायर। तो अगर मैं सेल करना चाहता हूँ, बायर नहीं है, तो क्या मैं सेल कर पाऊंगा? क्या मैं बाय करना चाहता हूँ, कोई सेलर नहीं है, तो क्या मैं सेल कर पाऊंगा? नहीं ना। तो ये सारी चीजें, जो भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेडिंग में नॉर्मली, ठीक है, मैं आपको कई स्टॉक्स दिखा सकता हूँ, आपको मैं चार्ट भेजूंगा, ठीक है ना, एक होमवर्क में आज।
उसको आप देखना, एक शेयर है वो 4 रुपए का है, वो पिछले 10 साल से 4 रुपए का ही है और अगले 10 साल भी वो 4 रुपए का ही रहेगा। तो बताओ क्या उसमें कमा पाओगे? क्या आप इन्वेस्ट भी कर दोगे फॉर लॉन्गर टर्म, क्या उसमें आप कमा पाओगे? नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है। ठीक है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लार्ज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स एंड हेंस इट गिव्स यू द एडेड लिक्विडिटी एंड सपोर्ट। तो जहां पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, देखिए हम लोग क्या है, मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है ना। मैं बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में बात करना शुरू करूंगा तो अपना एक पेस बढ़ाना। ठीक है, मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। सो व्हाट आर द टू कैटेगरी एवरीबॉडी विल राइट? एक होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। तो रिटेल ट्रेडर्स क्या है? रिटेल ट्रेडर्स हम किसको बोलते हैं? रिटेल ट्रेडर्स हम उनको बोलते हैं जिनके पास थोड़ा पैसा कम होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के पास क्यों हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बोलते हैं? क्योंकि उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड होता है उनके पास। लाइक आपका बैंक है, ठीक है, आप अपनी सारी सेविंग्स जो है अपने बैंक में जमा कराते हो। अब सारे लोग ऐसे ही करते हैं, तो आपको पता है बैंक का फंड कितने का होता है? बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास एडेड मनी है। तो हम लोग कौन है? हम लोग रिटेल ट्रेडर्स, और वो लोग कौन है? वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है। बट बिकॉज देयर आर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल यू कैन से प्लेयर्स इन दिस मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज सारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, आपने अगर लेटर ऑफ क्रेडिट सुना होगा, ठीक है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं, वो सारे कौन करते हैं? बैंक से तो करते हैं। जब भी मेरे को मार्केट में एक्सपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट करना होता है, तो मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराना होता है बैंक से कि हाँ मैं पेमेंट करूंगा। अगर मैंने कोई चीज इंपोर्ट करी है अमेरिका से, तो अमेरिका का ट्रेडर ये बोलता है कि मुझे कैसे पता आप पेमेंट करोगे मेरी, अगर आपके माल पहुंच गया तो। ठीक है, जैसे ही मेरा स्टॉक आपके पास जाएगा तो आप मना कर दोगे पेमेंट के लिए, तो मैं यहाँ के बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराऊंगा, फिर मैं उसे सेंड करूंगा कि वो बैंक गारंटी लेगा। ठीक है ना, कि अगर बाई चांस मैंने पेमेंट नहीं करी तो मेरा बैंक पेमेंट करेगा। तो ऐसी इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स सॉल्व करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है, तो उनको उनके सपोर्ट से जो मार्केट है उसमें वॉल्यूम जो है, मैंने आपको बताया था, हर रोज 4 ट्रिलियन मतलब $1 ट्रिलियन से ज्यादा की ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, अब उस $1 ट्रिलियन में से क्या हम $1000 भी नहीं कमा सकते एवरीडे? ठीक है, 1000 ऑफ 1000 हो गया, एंड इवन 1000 जो हम एक्चुअली में अगर ट्रेड का अगर $1000 भी अगर फॉरेक्स मार्केट से निकाल रहे हैं, तो जितनी उसमें लिक्विडिटी उसका 0.0001% हो गया। ठीक है, द फॉरेक्स मार्केट। उसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट था कि हमारा जो एवरेज मार्जिन होता है, मार्जिन का कॉन्सेप्ट सबको समझाया था। ठीक है ना, मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें लोन मिलता है, हमें हमारी ट्रेडिंग पे अगर मेरी 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो जो स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स होते हैं, वो हमें 5 टाइम्स लोन देते हैं, यानी 50,000 का लोन देंगे। बट यहाँ पे लिक्विडिटी कितनी है? यहाँ पे अप टू मैक्सिमम 2000 तक का वो आपको मार्जिन मनी दे रहे हैं। तो हमने पता करा था कि हम 10,000 रुपए का ट्रेड कर रहे हैं, तो 2000 कितना हो गया? 2 CR का आसपास आपका कैपिटल हो गया। अब उस 2 CR पे आप 1% कमाओगे तो आपकी इनकम कितनी हो गई बताइए? हमारी स्ट्रैटेजी तो 1:2% की, यानी अगर हम 1% रिस्क लगा रहे हैं तो 2% हम निकालेंगे मार्केट से। बट अगर हम 1% भी मार्केट से रोज निकाल रहे हैं, ठीक है ना, 2 करोड़ का, तो कितना हो गया? तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे हम 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। दैट्स द पोटेंशियल ऑफ दिस मार्केट। बट हमें ऐसा नहीं करना, हम ज्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे, हम 1:500 तक का ही मार्जिन रखेंगे। ठीक है, कोई भी अपना ब्रोकर अकाउंट नहीं खुलवाएगा, मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा। आपको एक असाइनमेंट भी होगा कि अगर आपको ब्रोकर अकाउंट खोलना है तो उससे ही खोल पाओगे, क्योंकि ब्रोकर्स जो होते हैं बहुत सारे मार्केट में, जो अगर आपने देखा होगा एड्स वगैरह, तो काफी सारे ब्रोकर्स जो होते हैं, दे आर नॉन, यू कैन से दे आर फ्रॉड्स। ठीक है ना, कई बार आप कैपिटल ऐड करोगे, आपका कैपिटल वापसी नहीं करेंगे, तो ऐसे भी ब्रोकर है मार्केट में, फॉरेक्स में। तो मैं आपको एक वार्निंग भी दे रहा हूँ कि इट डज हैपन समटाइम्स कि जो मार्केट में कई कई बार ऐसा होता है, कुछ ब्रोकर्स के अपने एड्स वैड्स देखेंगे, जैसे आप फॉरेक्स मार्केटिंग के बारे में सर्च करेंगे थोड़ा बहुत, तो आपको गूगल और बाकी जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स है आपकी, वो कुछ आपको एड शो करेंगे। तो उसमें बहुत सारे फ्रॉड ब्रोकर्स भी होते हैं जिसमें आप कैपिटल ऐड करोगे लेकिन आप वो कभी निकाल नहीं पाओगे। सो आई विल रेफर यू आर प्रॉपर जेन्युइन ब्रोकर, जो प्रॉपरली उसमें डिपॉजिट में कभी दिक्कत नहीं है, मुझे विड्रॉल में दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो हम ब्रोकर क्यों कौन से यूज करेंगे? जो एटलीस्ट हमें 500 टाइम्स तक का लेवरेज देगा, तो हम 500 टाइम्स का लेवरेज लेंगे। So let's say if I'm investing rupees 1 lakh rupees of mine, how much is my capital? बताओ कितना कैपिटल है मेरे पास ट्रेड करने के लिए? अगर मेरे पास अपने 1 लाख रुपए है और मैं 500 टाइम्स लेवरेज ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा कैपिटल कितना होगा एवरीवन? ठीक है, 5 करोड़ तक। 5 करोड़ का 1% निकालोगे, वेट विल बी 5 लाख रुपीज। तो आपको ओरिजिनल कैपिटल जो 1 लाख रुपीज था, और उसके बाद आपका जो एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल जो आपका वो आ रहा है, ठीक है ना, रिटर्न आ रहा है, वो 5 टाइम्स आ रहा है। तो इसलिए हम फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज्यादा डीलिंग करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें मार्जिन मनी अच्छा मिलता है। बट मार्जिन जो होता है वो एक तरह से एनिमी भी होता है कई लोगों का, जिनको नॉलेज नहीं होती, जो बिना बिना बैक टेस्टिंग के मार्केट में उतर जाते हैं, बिना प्रैक्टिस के मार्केट में उतरते हैं। वो आपका जितना मार्जिन, जितनी बड़ी आप पोजीशन लोगे, उतनी जल्दी लॉस भी तो हिट होगा आपका। सी प्रॉफिट हिट हो सकता है तो लॉस भी तो उठ सकता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? हम हमेशा रिस्क मैनेजमेंट से ही काम करेंगे। ठीक है, मेजर करेंसी बेस्ड। हम जब स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो क्या हम हर स्टॉक में डील कर सकते हैं? क्या हर स्टॉक में वो बात होती है जिसमें हम रोज इंटरडे ट्रेडिंग करें? कई स्टॉक्स हैं जिनकी वोलेटिलिटी नहीं है इंटरडे बेसिस पे, कभी कभार चल जाते हैं, फिर सालों साल नहीं चलते। ठीक है, तो सिमिलरली देयर आर सो मेनी करेंसीज जिनमें रेगुलर ट्रेडिंग नहीं होती। देखो करेंसी सारी वॉलेटाइल होती है, बट हमें कौन सी करेंसी चाहिए? हमें वो करेंसी चाहिए तो थोड़ी स्टेबल हो। ठीक है, हमें वो करेंसी चाहिए जिसमें वॉल्यूम अच्छा हो।
हमें वो करेंसी चाहिए जिसमें वोलेटिलिटी हो लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा, ऐसा नहीं मैनिपुलेशन होना शुरू हो जाए। ठीक है, अगर मैं कोई भी छोटी करेंसी पकड़ूंगा, जैसे क्रिप्टो में क्या होता है यूजुअली, अगर आप जिन्हें हम बोलते हैं शिट कॉइन्स में क्या होता है यूजुअली क्रिप्टो में, उसमें मैनिपुलेशन इतनी है। अभी लूना का आप लोगों ने एग्जांपल समझा होगा, जो $100 की चीज थी वो जीरो हो गई। तो ऐसे करके बहुत सारी मैनिपुलेशंस भी होती है, बट हमें वो करेंसी पेयर चाहिए इंट्राडे करने के लिए जहां पर हम कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने साथ पहली बात तो वॉल्यूम चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए कि उसमें मैनिपुलेशन कम से कम, ठीक है ना। तो दीज आर द फॉरेक्स मेजर पेयर्स, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैप, और जो हम सब समझने वाले हैं विच इज एक्सयू यूएसडी, विच इज गोल्ड। तो एक्सयू को बेसिकली गोल्ड का जो सिग्नेचर है वो क्या है, एक्सयू। और हम यूरो यूएसडी के चार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, हम एक्सयू के चार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और इन्हीं पे अपनी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट की हायरार्की क्या है? फॉरेक्स मार्केट की हायरार्की ऐसे है कि सबसे पहले जो इनमें मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स की हायरार्की है, उनमें सबसे बड़े मेजर बैंक्स होते हैं, ठीक है ना। मेजर बैंक्स जैसे आपका जेबी मॉर्गन आपने सुना होगा, ठीक है ना, जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं वो बड़े बड़े मेजर बैंक्स होते हैं। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या देते हैं, ये बेसिकली ईवीएस सर्विसेज देते हैं हमें, ठीक है ना, स्पॉट मैचिंग के लिए। अगर मुझे अभी के भी $300,000 खरीदने हो, तो इतना बड़ा अमाउंट साइज अगर मैं किसी छोटे मोटे डीलर के पास जाऊंगा उसके पास भी नहीं होगा, ठीक है ना। बट इन बैंक्स के पास होता है, जहां जितना मर्जी अमाउंट चाहो उतना एक्सचेंज कर सकते हो। देन सेकंड पार्टिसिपेंट इज द स्मॉल मीडियम बैंक्स, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सो दिस इज फर्स्ट मेजर बैंक्स, देन सेकंड कम्स द स्मॉल एंड मीडियम साइज बैंक्स, ठीक है ना। जैसे स्मॉल एंड मीडियम साइज में आपका इवन एचडीएफसी भी आता है, जिसकी भी इंटरनेशनल ब्रांचेस तो है एचडीएफसी की, येस बैंक की भी है, ठीक है ना। दीज आर मीडियम साइज बैंक्स, ठीक है। देन कम्स द रिटेल ट्रेडर्स, द रेस्ट ऑफ अस, जो लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं या जो लोग बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं छोटे अमाउंट्स का, ठीक है ना। तो ये क्या सर्विसेज देते हैं, ये ईबीएस सर्विसेज देते हैं मेजर बैंक्स। हाउएवर स्मॉल और मीडियम साइज बैंक क्या सर्विसेज देते हैं, हेज फंड्स देते हैं, कमर्शियल्स देते हैं, रिटेल एशियंस होते हैं, रिटेल मार्केट मेकर्स होते हैं बेसिकली ये लोग, ठीक है ना। अगर हम किसी को ऑर्डर देंगे तो बेसिकली ऑर्डर कैसे चलता है, देखो हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमारा ऑर्डर इनके पास जाता है, ठीक है। फिर ये ऑर्डर किसको करते हैं, अगर एक बार बल्क ऑर्डर इकट्ठा हो जाता है, ये ऑर्डर इनको करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ द हायरार्की कम्स है। लेकिन 24 घंटे में कौन कौन से हमारे सेशंस होते हैं और हमें कब ट्रेड करना है, आप 24 घंटे थोड़ा ना ट्रेडिंग करोगे आप, ठीक है ना। 24 आवर्स यू कैन नॉट डू द ट्रेडिंग। हमने ये समझा कि फॉरेक्स मार्केट जो होती है वो 24 घंटे चलती है, बट हाँ अगर मेरे को ट्रेड करना हो तो मैं ये समझना चाहूंगा ना, कब से कम मैक्सिमम लिक्विडिटी आ रही है, कब से कम मैक्सिमम वोलेटिलिटी आ रही है, ठीक है। तो ये आपके सेशंस होते हैं। टोक्यो सेशन होता है 5:30 टू 11:30, फिर लंदन सेशन होता है, फिर न्यूयॉर्क सेशन होता है, ठीक है ना। तो लंदन सेशन वैसे 11:30 बजे शुरू हो जाता है, लेकिन यूरोपियन सेशन होता है बेसिकली, तो 11:30 बजे से लेके आपकी फॉरेक्स की टाइम कब तक रहेगी, अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो 11:30 AM आपको कंप्यूटर पे बैठ जाना है और 7:30 PM तक आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो आपको ये स्लाइड नोट करनी है। वैसे आपके लिए जो सेशन टाइमिंग है, ठीक है ना, जब आपको ट्रेड करना है, जब आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, जब आपको अपना ट्रेडिंग करनी है या कुछ भी स्टडी करना है, तो मेजरली इन सेशंस में करना है। आपको लंदन सेशन से शुरू करना है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 11:30 AM ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। यूरोपियन सेशन शुरू हो जाता है हमारा 11:30 के पास, और 7:30 हम एंड कर देते हैं अपनी ट्रेडिंग को। Even the panelists, the trader panelists on my panel also does this. 11:30 बजे आते हैं, 7:30 बजे चले जाते हैं। जो रात में करना चाहते हैं वो रात में भी कर सकते हैं। बाकी लिक्विडिटी, अगर एशियन सेशन चल रहा है तो एशियन करेंसीज को करो, यूरोपियन सेशन में हमेशा यूरोपियन करेंसीज करो, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ठीक है। और न्यूयॉर्क सेशन में तो यूएसडी से रिलेटेड जितने भी सारे पेयर्स हैं उनको सब पे करो, ठीक है ना। मेजरली आपके पेयर जो मिलेंगे आपको यूएसडी में ही मिलेंगे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, पिप। अच्छा, किस किस स्टॉक मार्केट में एक्चुअली आज तक ट्रेड किया है और किस किस ने नहीं किया है, प्लीज लेट मी नो। कोई नहीं, डेमो भी करे, इट्स ओके, ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, लेट्स से मेरा रिलायंस का शेयर है, ठीक है, वो 2500 रुपीज पे चल रहा है, ठीक है, 2500 रुपीज पे चल रहा है, और वो नेक्स्ट आर 2600 का हो जाता है। तो बताओ कितना पॉइंट्स गेन करा रिलायंस ने, ठीक है, 100 पॉइंट्स। नाउ आई कैन ऑल्सो से दिस इज 100 रुपीज, बट हम जब स्टॉक मार्केट में डीलिंग करते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं पॉइंट्स। कि आज आपने ऐसे सुना होगा हिंदी में कि आज जेके टायर 100 पॉइंट ऊपर चला गया, या मार्केट आज 1000 पॉइंट ऊपर चली गई, 500 पॉइंट गिर गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, लॉट साइज पे डिपेंड करता है भाई। साइज पॉइंट्स अलग चीज होती है, लॉट साइज अलग होती है, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या है बेसिकली, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिलायंस जो 2500 से 2500 से 2600 पे चला गया, सो इट मींस इट इज 100 पॉइंट अप। तो 1 पॉइंट कितना हुआ मेरा, अगर मैं आपसे पूछूं 1 पॉइंट इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, ठीक है। ये बात समझ में आई कि 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। किसी को यहाँ पे दिक्कत है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। बट जब हम फॉरेक्स करते हैं, ठीक है ना, जब हम फॉरेक्स करते हैं तो हम यहाँ पे पॉइंट्स नहीं बोलते, पिप्स बोलते हैं, ठीक है, पिप्स बोलते हैं। और हम ये बोलते हैं कि आज हमारी जो करेंसी है वो 10 पिप ऊपर चलेगी, 20 पिप ऊपर चलेगी, 100 पिप ऊपर चलेगी। अब पिप क्या चीज है, तो पिप का कैलकुलेशन क्या होता है, 1/10,000 इज इक्वल टू 1 पिप। तो एक्चुअली मेरी पिप की वैल्यू कितनी होगी, 0.0001, 0.0001, ठीक है ना। तो वह 1 पिप की वैल्यू होगी। अब इस पिप को छोटा मत समझना, क्योंकि मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एक पिप की, अगर आप एक लॉट ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो 1 पिप इज इक्वल टू $10 प्रॉफिट। अगर आप लिख सकते हो ये चीज, 1 पिप अपसाइड इज इक्वल टू $10 प्रॉफिट, 1 पिप डाउन साइड इज इक्वल टू $10 लॉस।
तो 1 पिप की यहाँ जो वैल्यू है वो $10 की। नो डाउट हम पोजीशन साइजिंग सीखेंगे कि इसको लॉस कैसे कम किया जाए, ठीक है, बट आपको ये समझना है 1 पिप इज इक्वल टू व्हाट, $10। और 1 पिप की वैसे वैल्यू क्या होती है, 1/10,000 विच इज 0.0001, ठीक है। सो मेरा यूरो यूएसडी का प्राइस चल रहा है, ठीक है, मैं यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूँ। करंट रेट जो है मार्केट में, स्पॉट रेट जो चल रहा है मार्केट में, इट इज 1.209, ठीक है, यानी कि 1 यूरो अगर मैं परचेज करना चाहूँ अगेंस्ट डॉलर, सो आई वुड हैव टू पे $1.209 फॉर एवरी यूरो। ये समझ में आया सबको कि अगर मैं अभी के अभी यूरो बाय करना चाहता हूँ अगेंस्ट डॉलर, ठीक है ना, अगेंस्ट डॉलर, सो आई वुड हैव टू पे $1.209, ठीक है ना, टू गेट 1 यूरो, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना। नाउ लेट्स से आफ्टर 1 आवर, तो अभी ये 11 बजे की बात थी, लेट्स से 12 बजे मेरा यूरो यूएसडी का आपने प्राइस समझा, ठीक है ना, आपने बाय कर रखा था, ये कुछ भी कर रखा था, तो आपने यहाँ पे देखा यूरो यूएसडी का जो प्राइस है मेरा, ठीक है, वो कितना है, 1.212, ठीक है। तो बताओ कितना पिप इसमें डिफरेंस आया। ओके, कोई 3 बोल रहा है, कोई 30 बोल रहा है, कोई 0.03 बोल रहा है, ठीक है, सिंपल आंसर इज 3। देखो मैंने आपको क्या बोला कि 1 पिप इज इक्वल टू 1/10,000, यानी कि 0.0001, ये मेरा एक पिप है, ठीक है, दिस इज माई 1 पिप। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां से यहां तक मेरा 3 पिप का डिफरेंस है, ठीक है, 3 पिप्स का डिफरेंस है। सो यहां से यहां तक मेरा 3 पिप का डिफरेंस है, बट क्या ये ऊपर गया नीचे गया, ये 3 पिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, सबका आंसर पॉजिटिव, दैट्स गुड। अब एक बात बताओ, मैंने यूरो बाय कर रखा था, मैंने यूरो बाय कर रखा था, ठीक है, एट 11 PM, 1 लॉट साइज, अभी लॉट भी पढ़ेंगे इसके आगे हम, बट लेट्स से हमने एक लॉट बाय कर रखा था, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, 1 पिप इज इक्वल टू $10, तो बताओ मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, $30, दैट्स गुड। देखो अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, आपको समझ में आया नहीं है, ठीक है, और मैं यहाँ पे 1 to 1 से पर्सन से अटैच हूँ, आई एम नॉट अटैच विद होल ऑफ द क्लास, बट आई एम अटैच विद एवरीवन एल्स। तो अगर आपका आंसर गलत भी है तो आई विल रेक्टिफाई यू, ठीक है ना, और मैं सही करने की कोशिश करूँ। सो सबका आंसर सेम है, $30, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर, ठीक है। अब एक बात बताओ, यही चीज मेरा 1 बजे, ठीक है, यूरो यूएसडी का जो रेट चल रहा है सेम, ऐसे मैं उसको कर देता हूँ, इट इज रनिंग एट 1 पॉइंट, लेट्स से 1.129, 128 कर देते हैं, तो बताओ कितने पिप्स डाउन हुआ, इट इज 1, ओके सॉरी, 1.128 हो गया, तो बताओ क्या डिफरेंस है, कितने का हो गया, कितने पिप्स डाउन गए, कितने पिप्स अप गए। 1.209 पे मैंने खरीदा था 11 बजे, और 1 बजे वो 1.128 का हो गया। भाई सीधा सीधा 209 माइनस 128 करना है, किसी को नहीं भी समझ में आ रहा तो कैसे करना है, 209 माइनस 128, किसी का 85 आ रहा है, 81 आ रहा है, एक करेक्ट आंसर बताओ, नहीं है समझ में आ रहा तो कैलकुलेटर यूज करो, इट्स ओके, ठीक है, करेक्ट आंसर इज 81। अब बताओ मुझे लॉस कितने का हुआ होगा। ओ सॉरी, पहले तो ये समझते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है नेगेटिव, ठीक है ना। देखो ये होती है अंडरस्टैंडिंग, अगर सबके आंसर सेम है ना तो दैट मींस आई एम विनिंग, अगर एक का भी आंसर डिफरेंट है देन आई हैव टू वर्क इट आउट, ठीक है। तो अब सबको समझ में आया कि हमें लॉस हुआ कितने पिप्स का, 81 पिप्स का। नाउ कैन एनीवन टेल मी कितने कितने डॉलर्स का लॉस हुआ, $810। कोई रुपये में कन्वर्ट करके बताएगा, जैसे 80 रुपीज का हमारा डॉलर चलता है मार्केट में, 64,800 रुपीज, कितने घंटे में, 2 घंटे में। एंड आई एम टेलिंग यू इट इज द रियल वोलेटिलिटी। अभी मैं आप प्राइस चार्ट्स को हम स्टडी करेंगे, इतनी ही वोलेटिलिटी आती है मार्केट में, इतने पिप्स की वोलेटिलिटी आती है 2 घंटे में। अगर आपने शॉर्ट कर रखा होता यूरो यूएसडी तो आप 64,800 कमा चुके हो 1 लॉट पे खाली, ठीक है। इसलिए हम फॉरेक्स मार्केट करते हैं, वोलेटिलिटी इज बेस्ट इन द फॉरेक्स मार्केट। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट। सो ये होता है लॉट्स, ठीक है ना। लॉट साइज क्या होता है, हमारा एक स्टैंडर्ड लॉट होता है, तो बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स, या आप डॉलर अमाउंट बोल सकते हो कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो $100,000 का एक लॉट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मिनी लॉट, मिनी लॉट यानी कि $10,000 का एक मिनी लॉट होता है। फिर आता है माइक्रो लॉट 0.01, तो यहाँ पे $1,000 का एक माइक्रो लॉट होता है, ठीक है। तो अगर मैं लेट से 1 लॉट यूरो बाय कर रहा हूँ, सॉरी 1 लॉट, हाँ यूरो बाय कर रहा हूँ, तो मैंने बेसिकली क्या बोला कि मैंने $100,000 का इन्वेस्टमेंट करी है यूरो में, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मिनी लॉट खरीद रहा हूँ तो मैं बोलूंगा $10,000 के मैंने यूरोस खरीदे। भाई आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो आप क्या बोलते हो, मैंने 10 लाख के रिलायंस बाय करे, मैंने 10 लाख रुपए से रिलायंस बाय करे, यस भाई। अगर हम स्टॉक मार्केट में होते तो ऐसे ही बोलते हैं ना, हमने ये कंपनी बाय करी है, लेट्स से मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। अब क्योंकि ये फॉरेक्स है, सारी जो करेंसी ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे यूएसडी में ही हो रहा है, ठीक है ना, तो हम यूएसडी में ही प्रॉफिट करने वाले हैं, तो आपका जो एक स्टैंडर्ड है वो भी एक ये लगा लो इंक्रीज हो जाने वाला है 80 टाइम्स, ठीक है। तो आप यूएसडी में ही अपने लॉसेस और प्रॉफिट्स को देखोगे, क्योंकि यूएसडी में ही सारी चीजें लॉट साइजेस होते हैं यहाँ पे यूएसडी में चलते हैं। तो अब स्टैंडर्ड लॉट कितने का, 100,000 का। अब ये मैं सोचो कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। देखो अभी अपने लिवरेज का कॉन्सेप्ट डिक्लेयर नहीं करा,
लेकिन यहाँ लिवरेज बहुत प्यारा काम करता है, ठीक है। डोंट जज माई राइटिंग टुडे प्लीज, ठीक है, माउस से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे लिवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, बट लिवरेज के कॉन्सेप्ट से अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे को 500 टाइम्स की लिवरेज मिल रही है, 500 टाइम्स की लिवरेज मिल रही है, तो बताओ मुझे $1000 को खरीदने के लिए, $1000 की इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे मेरा कैपिटल कितना होना चाहिए, ठीक है। $1000 का अगर मुझे कुछ बाय करना है तो मेरा कैपिटल कितना होना चाहिए, 500 टाइम की लिवरेज है, $2। समझ रहे हो कितना कितना ईजी है। $2 आपके वो कितने हो गए रुपीज में, कितने हो गए। तो आपने ऐसा कहीं देखा है कि 160 रुपीज में, ठीक है, आप इतना माल बाय कर पा रहे हो, आप 80,000 रुपीज का बेसिकली कुछ परचेसिंग कर पा रहे हो। आपने 160 रुपीज अपने इन्वेस्ट करे और आप 80,000 रुपीज का, $1000 कितने हो गए, 80,000 हो गए ना, राइट, रुपीज में। तो 160 रुपीज में आप 80,000 रुपीज का सामान बाय कर पा रहे हो, इन्वेस्टमेंट बाय कर। इज इट पॉसिबल एनीवेयर एल्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे 10,000 बाय करना है, ठीक है, अगर मुझे 10,000 का बाय करना है, मैंने मिनी लॉट बाय करना है 0.8 0.1 सॉरी 0.1 का अगर मेरे को मिनी लॉट बाय करना है, तो बताओ मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए $10,000 के लिए, मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए 500 टाइम्स लिवरेज में, $20, दैट्स इट, ठीक है। तो $20 में, ठीक है ना, विच इज 1600 रुपीज में आप कितने का सामान बाय करो, 8 लाख रुपीज का। समझ रहे हो मार्जिन का एक्चुअल फेवर, समझ रहे हो कहाँ मिलेगा आपको। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये लॉट साइज आपको समझ में आ गया, किसी को ऐसा है किसी को लॉट साइज नहीं समझ में आया। देखो ये इंपॉर्टेंट है, पिप्स और लॉट साइज। लिवरेज यहाँ पे गेम चेंजर है, यस विशाल। पिप्स में डाउट है, ओके कार्तिक, अभी सब क्लियर हो जाएगा। देखो हम बार बार यही चीजें डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको कोई चीज नहीं भी समझ में आई, हमें पूरा सेशन पूरे 7 दिन इसी पे बिताना है, पूरे अगले 15 दिन इसी पे बिताने हैं। पिप्स क्या होते हैं, लॉट साइज कितने लेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। कंपाउंडिंग इज वेरी वेरी बिग हियर, नॉट जस्ट बिग हियर, इट्स वेरी बिग हियर जिज्ञासु, ठीक है। तो देखो लिवरेज और मार्जिन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है फॉरेक्स मार्केट की, ठीक है, वो थोड़ी सी आपको मैं समझाता हूँ। स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस होता है कि मुझे अभी के अभी खरीदना है, लेट से अभी के अभी खरीदना है। तो अगर मैं अभी के अभी लेट से मैं INR का USD बाय करना चाहता हूँ, तो करंट प्राइस चल रहा है 80 रुपीज में, तो क्या मैं 80 रुपीज में बाय कर सकता हूँ। अगर स्पॉट प्राइस 80 रुपीज है, क्या मैं 80 रुपीज में बाय कर सकता हूँ, ठीक है। स्पॉट मतलब अभी के अभी अगर मेरे को खरीदना है तो क्या प्राइस चल रहा है, अभी का अभी का दाम बोलो, ठीक है। बिड प्राइस वो होता है जिसमें मैं बेसिकली बेचना चाहता हूँ। बिड प्राइस एक्चुअली होता क्या है, साइकोलॉजिकली समझो। मैंने बोला 80 रुपीज का डॉलर चल रहा है, इट इज राइट नाउ द स्पॉट प्राइस, ठीक है। बट अगर मैं खरीदना चाह रहा हूँ, तो मैं बिड प्राइस डालूंगा विच इज 79, कि मुझे 79 में खरीदना है, ठीक है। तो बायर का प्राइस क्या 79, क्या वो खरीद पाएगा, ठीक है। सिमिलरली आस्क प्राइस क्या होता है, ठीक है, जिसपे आप अभी के भी खरीद सकते हो, या सेलर का प्राइस, ये सेलर बोल रहा है मैं 81 पे बेचना चाह रहा हूँ, प्राइस 80 चल रहा है, कोई 81 पे खरीदेगा क्या, ठीक है। स्प्रेड होता है डिफरेंस बिटवीन द बिड प्राइस एंड द आस्क प्राइस, इन दोनों के बीच में स्प्रेड कितना हुआ बताइए, इन दोनों के बीच में स्प्रेड कितना हुआ, ठीक है। टू रुपीज का स्प्रेड हुआ, रुपीज में ही, डॉलर में नहीं है, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग यानी कि मैं बाय कर रहा हूँ, तो अगली बार अगर मैं बोलूँ मैं लॉन्ग पोजीशन इसमें एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम बाइंग दैट करेंसी। सिमिलरली शॉर्ट, शॉर्ट मतलब सेल, ठीक है, कि मैं उसे शॉर्ट कर, ठीक है। स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस ये आपको प्रैक्टिकली भी समझाएंगे, बट स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस होता है कि लेट से मैंने एक चीज बाय करी 100 रुपीज पे, ठीक है। माई एक्सपेक्टेशन इज कि ये लेट से एक महीने बाद ये 140 की हो जाएगी, बट क्या ऐसा है कि 140 जाएगी, नीचे नहीं जा सकती। ऐसा कभी होता है मार्केट में कि हमने बाय करा और वो नीचे नहीं जा सकता, नीचे जा सकता है ना, ठीक है। तो अब लेट से हमने सोचा ये था कि 140 का होगा, बट प्राइस नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है, 90 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया, ठीक है, उसके बाद 50 हो गया। तो एक बात बताओ, अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो क्या आप पूरा का पूरा रिस्क पे थोड़ा ना रखोगे। भाई मेरा ये कंजेक्चर होता है कि अगर प्राइस 80 हुआ तो मैं अपने निकल जाऊंगा मार्केट से, क्योंकि मैं सारा 100 रुपए का पूरा अगर मैं सारी क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, तो ये थोड़ा ना कि मैं सारा का सारा लॉस बियर करना चाहता हूँ। भाई एक प्राइस लेवल आएगा जहां पे मैं निकल जाऊंगा, 80 रुपीज में मैं निकल जाऊंगा लेट से, मैं उससे ज्यादा लॉस नहीं बियर कर सकता, क्योंकि मैं दोबारा खरीद लूंगा कभी ना कभी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कितने का होगा, 20 रुपीज का। इसको प्रैक्टिकली हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे, बट मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने 100 रुपए कुछ बाय करा, मेरा टारगेट क्या है, इसमें टारगेट प्राइस भी इकट्ठा हो गया हमारा, ठीक है। टारगेट प्राइस क्या है 140 रुपीज, बट लेट से प्राइस ऊपर ना जाके नीचे जाने लग गया, तो कहीं ना कहीं तो मैं अपनी पोजीशन को ऑफ कर दूंगा ना, ठीक है। तो उसे स्टॉप लॉस बोलेंगे। तो लेट से मैंने 20 रुपीज का स्टॉप लॉस रखा कि 20 रुपए से ज्यादा मैं स्ट्रेट में नहीं रिस्क रखूंगा, ठीक है। इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ, अगर मैं ये चीज लेट से 10,000 रुपए की चीज हमने बाय करी, ठीक है, तो 2,000 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है, भाई रिस्क में 2,000 रुपए का लूंगा ट्रेड पे,
तो मेरा 8,000 पे अगर प्राइस उसका 8,000 का मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरा 140 का हो गया, लेट्स से 100 का 140 हो गया, तो क्या मैं कहूंगा मेरा टारगेट प्राइस मीट हो गया? यस और नो? अगर मैंने कुछ 100 रुपया खरीदा और मेरा टारगेट प्राइस 140 का था और वो 140 टच कर गया, तो क्या ये नहीं बोलूंगा मेरा 140 मेरा टच हो गया, मेरा टारगेट प्राइस अचीव हो गया? तो मैं टारगेट पे क्या करूंगा, फिर से निकल जाऊंगा मार्केट से। भाई 40 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा मिले ना। अब चाहे मार्केट उसके ऊपर जाए ना जाए हमें नहीं पता, बट पहले मैं 40 तो निकालूं। ठीक है, कई लोग स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस लगाते ही नहीं, दिस इज बाय एंड दे जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। बट अल्टीमेटली वो लॉस ही करते हैं, क्योंकि प्राइस वहां से ऊपर गया, बट आपको ये थोड़ा ना कि अगर उसे 200 जाना है, ये यहाँ जाना है, ठीक है ना, तो प्राइस ऊपर जा भी सकता है, उसके बाद वापस भी आ सकता है। तो आपको अपना एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि प्राइस जैसे इतना चल जाएगा मैं निकल जाऊंगा मार्केट से, उसके ऊपर जाए ना जाए हमें नहीं पता। सिमिलरली स्टॉप लॉस क्या है कि अगर मैं 80 रुपए मेरा प्राइस चला गया तो मैं निकल जाऊंगा मार्केट से, उसके नीचे जा रहा है जाता रहे, फिर से मैं बाइंग कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे मेरा रिस्क कितने का था एवरीवन, यहाँ पे मेरा रिस्क कितने का, तो 20 रुपीज का, यस और नो? और रिवॉर्ड कितने का है? अगर प्राइस सही जाता है, अगर मेरे डायरेक्शन में जाता है, तो रिवॉर्ड कितने का है? 40 रुपीज का। तो कैन आई से दिस कि अगर मैं 1 रुपए रिस्क पे रख रहा हूं तो मुझे हर 1 रुपए के रिस्क पे 2 रुपए मिल रहे हैं? कैन आई से दिस? इफ आई एम पुटिंग 1 रुपी एट रिस्क राइट नाउ, आई एम गेटिंग 2 रुपीज इन बैक। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड, कि रिस्क कितने का रिवॉर्ड कितने का, तो हम रेशो डिसाइड करते हैं। तो इसकी रेशो क्या हुई? 20 रुपए रिस्क पे हैं, 40 रुपए आने के, 40 रुपीज मेरे रिवॉर्ड। तो बताओ रेशो कितनी हुई इसकी? ठीक है, 1:2। ये क्या है? रिस्क रिवॉर्ड रेशो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, देखो मार्केट में वो भी प्लेयर्स हैं जो नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड पे भी खेल रहे हैं, ठीक है ना। वो अपनी स्ट्रैटेजीज को, नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, बेसिकली मैंने 1 रुपए रिस्क पे रखा और 50 पैसे आने के। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैंने 20 रुपीज रिस्क पे रखे और 10 रुपीज का टारगेट प्राइस है, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितने का हो जाएगा? 2:1 नहीं बोलते हम, 1:1, 0.5 बोलते हैं। देखो लेफ्ट वाला हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है, तो 1:0.5। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 रुपए रिस्क पे रख रहा हूँ तो मुझे 50 पैसे मिल रहे हैं वापस में। तो इज इट अ हेल्दी ट्रेड? माय क्वेश्चन इज इट अ हेल्दी ट्रेड? नो, राइट? एटलीस्ट मतलब मैं अगर मैं 1 रुपी रिस्क पे रख रहा हूँ तो आई शुड गेट 1 रुपी बैक। भाई आपने यहाँ पे 20 रुपए रिस्क पे रखे, आपको 40 रुपीज आने के, तो आपका रेशो क्या होगा? 1:2 का। कि अगर मैं 1 रुपए रिस्क पे रख रहा हूँ तो यानी कि मुझे 2 रुपए आ रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने 1 रुपए रिस्क पे रखा और मुझे आज सिर्फ 50 पैसे रहे, ठीक है ना, 50 पैसा होगी। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो हम रिस्क और रिवॉर्ड 1:2 पे क्यों खेलते हैं। अब इसमें ये कहूँ कि मैं 1 लाख रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ और मेरा 1:2 का रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशो, तो मुझे कितने मिलेंगे? मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, मैंने 1 लाख रुपए रिस्क पे रखे, तो मेरा रिवॉर्ड कितने का है बताओ? 2 लाख। अब यही मैं बोल रहा हूँ मेरा रिस्क जो रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:0.5 है, 1:0.5 है। तो बताओ अगर मैं 1 लाख रुपए रिस्क पे रख रहा हूँ तो मुझे कितने वापस मिलेंगे? 1.5 के नहीं मिलेंगे, 50 के ही वापस मिलेंगे आपको, मतलब 50 के इन द सेंस 50 के एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1 लाख आपका कैपिटल था, ठीक है। दैट्स गुड, सबके आंसर सही। तो समझ में आया कि हेल्दी ट्रेड क्या होता है। देखो हेल्दी ट्रेड की डेफिनेशन क्या है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो 1:1 से ऊपर होना चाहिए, सिंपल। कि अगर मैं लाख रुपए रिस्क पे लगा रहा हूँ बट चांसेस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इंक्रीज, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो अगर आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर है, आपको ऐसा 1:2 का ट्रेड तो मक्खन मिलेगा, मक्खन जिसे बोलते हैं, बटर। चलो आपको एक गेस वर्क देता हूँ, ठीक है। व्हाट्स माय हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड? आपको क्या लगता है कि मैंने अपनी ट्रेडिंग लाइफ में हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड कितना निकाल सकता हूँ, या कोई भी ट्रेडर कितना निकालता होगा? एक गेस वर्क मारते हैं। 1:15, 1:10, 1:20, 1:5, 1:5। दैट्स गुड, 1:15। देखो आपको क्या लगता है हाईएस्ट कितना होता होगा? देखो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, देखो हर ट्रेडर जो होता है वो कुछ ना कुछ पहले रिस्क पे रखता है, ठीक है ना। जितने भी आप स्क्रीनशॉट्स देखते हो या सोशल मीडिया पे आप प्रॉफिट देख रहे हो लोगों के, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक सिंपल सी जर्नी पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, एक सिंपल सी जर्नी। दो बंदे हैं, ठीक है ना, आपने दो एड्स देखे इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना, इसके बाद आपकी पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा एड्स को जज करने का। दोनों बंदों ने आज सुबह सुबह बोला 3 बजे कि आज मैंने लाख रुपए निफ्टी से निकाले, मैंने 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट करा, ठीक है। बोथ ऑफ देम पुट अप अ स्क्रीनशॉट ऑफ 1 लाख रुपीज। कितना अच्छा लगेगा, यस और नो? भाई लाख रुपए प्रॉफिट कमाना एक दिन का अच्छी बात होती है नहीं होती, ठीक है। अब एक ट्रेडर ने, जो पहला ट्रेडर था, ट्रेडर ए, जिसने लाख रुपए का प्रॉफिट रखा, उसने 2 लाख रुपीज रिस्क पे रखे थे, ठीक है। और ट्रेडर बी ने 50,000 रिस्क पे रखे थे। तो बताओ कौन सा बेटर है? सबका आंसर बी आ रहा है, ठीक है। तभी मैं आपको क्यों सलाह दे रहा हूँ, कभी भी आप अगर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, और आपने किसी का प्रॉफिट देखा, किसी ने 1.5 करोड़ का प्रॉफिट डाला है, किसी ने 10 लाख का डाला है, डोंट गेट एक्साइटेड अबाउट इट। आस्क देम, भैया आपका रिस्क पे कितना था, आपका ट्रेड क्या था, आपका सेटअप क्या था। सेटअप मत पूछो जो चलो कोई नहीं बताएगा, एटलीस्ट ये तो पूछो रिस्क पे कितना लगाया उन्होंने।
I have seen people doing, putting 5 lakh rupees on risk to get 1 lakh rupee from the market. क्या वो एक्चुअली में हेल्दी है? क्या वो आपको लॉन्ग टर्म में साथ देगा आपकी ये वाली प्रैक्टिस? ठीक है, सो नेवर एवर गेट एक्साइटेड फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया प्रॉफिट्स. मैंने आज तक कोई प्रॉफिट कभी भी नहीं डाला, नहीं मैं डालूंगा कभी, बिकॉज देन द पब्लिक या जो भी मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना, दे गेट मिसलीडिंग सिग्नल्स. भाई कोई प्रॉफिट क्यों दिखाएगा? आप अपने ट्रेडर हो, आपने आपका 5,000 रुपीज आपने रिस्क पे रखे थे, आपने उस पर 20,000 निकाले. क्या आप हर किसी को चिल्लाते फिरोगे देखो मैंने 20,000 निकाले, देखो मैंने 20,000 निकाले मार्केट से? अगले दिन चले जाएंगे. ठीक है ना? सो आई नो दैट दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग कैंपेन, बट अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि कभी भी आप ऐसे ऐड देखते हो तो आपको ये जज नहीं करना उसने लाख रुपए पर डे के कमाए. आपको ये समझना है कि उसने रिस्क पे कितना रखा अमाउंट. ठीक है, और बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि अगर वो कितना लॉट ले रहा है. ठीक है ना? जितना लॉट पोजीशन साइजिंग ज्यादा होगा उतना आपका रिस्क ज्यादा होगा. ठीक है ना? तो हमने जैसे यहाँ अगर मैं बोलता हूँ एक स्टैंडर्ड लॉट और एक मिनी लॉट, किसमें ज्यादा रिस्क होगा? अगर मैं एक स्टैंडर्ड लॉट लेता हूँ और एक मिनी लॉट लेता हूँ, किसमें ज्यादा रिस्क है? ठीक है, सबको पता है स्टैंडर्ड में, क्योंकि उसमें कैपिटल कितना इन्फ्यूज हो रहा है मेरा $100,000 का. मिनी लॉट में कितना हो रहा है? ठीक है ना, $10,000 का. तो अगर मैं ट्रेडर सक्सेसफुल कब बनूंगा? जब मैं 5 लाख रुपीज रिस्क पे लगा रहा हूँ और 2 लाख रुपए मार्केट से निकाल रहा हूँ, या मैं 2 लाख रुपए रिस्क पे लगा रहा हूँ 5 लाख रुपए मार्केट से निकाल रहा हूँ. एवरीवन, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी, हु यू वांट टू बी, यू हैव टू डिसाइड. सो अब किस तरह से आप हमारे सेटअप्स को जज करोगे? लाइक मैं आपको कुछ सेटअप सिखाऊंगा, मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाता हूँ. ठीक है, तो एटलीस्ट आप ये तो बोलोगे ना सर 1:1 तो निकाल के दो. अगर मैं आपको कोई सेटअप समझा रहा हूँ, कोई स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ, तो अगर वो 1:2 या 1:1 भी नहीं निकाल के दे रही तो क्या फायदा उस चीज का? वो तो मेरा रिस्क ज्यादा है और रिटर्न कम है. वाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज हमारे जितने भी सेटअप्स हो गए ना वो 1:2 मिनिमम होते हैं, और मेरा हाईएस्ट आ रहा है 1:27 पे अभी तक का रिकॉर्डेड. ठीक है, कई लोगों को आई थिंक वो लगेगा कि इम्पॉसिबल है ये चीज़ है, लेकिन आपको दिखाऊंगा. ठीक है, या आई अचीव्ड इट. मैंने अचीवमेंट वाले ही बताऊंगा ना आपको मैं, ऑब्वियसली. समबडी इज आस्किंग डिड यू अचीव इट, व्हाई विल आई टेल यू समथिंग दैट इज नॉट बीन अचीव. मेरा है इसमें आगे, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं 1:50 भी निकालना चाह रहा हूँ, बट देखो एवरेज अगर आप पूछोगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हर रोज निकल रहा है. ठीक है, एवरेज अगर आप पूछोगे ना तो 1:4 मेरा एवरेज रहता है. कभी कभार 1:2 भी लेना पड़ता है. देखो इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं, फॉरेक्स पे ट्रेडिंग कर रहा है, मैं फॉरेक्स ट्रेडर भी हूँ, मैं क्रिप्टो ट्रेडर भी हूँ. ठीक है, अब ऐसे करके मैंने 1:10 तो हम क्रिप्टो पे निकालते ही हैं. क्रिप्टो में काफी अच्छी वोलेटिलिटी होती है और आप सबको पता है. ठीक है, जिसने मैंने आपको मैं दिखाऊंगा अपना ट्रेड दिखाऊंगा जहाँ मैंने शॉर्ट मारा था. और मैं डेली चार्ट पे खेलता हूँ क्रिप्टो का, क्योंकि डेली चार्ट पे बहुत सही आपको ट्रेड सेटअप्स मिलते हैं क्रिप्टो में, क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी है उसमें. ठीक है, एग्जैक्ट जो बार बार 30,000 का वो सपोर्ट बना रहा था, मैंने 30,000 पे शॉर्ट मारा था. और उसके बाद जब मार्केट गिरी, जो क्रिप्टो ट्रेडर है उनको पता होगा बिटकॉइन कहाँ गिरा है सीधा. हाँ, 1:4 इज स्टेबल फॉर मी. और यही ट्रेड मैंने सेशन में भी डिस्कस किया था. ठीक है ना, किसी को नहीं यकीन होना तो मैं सेशन की रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा. एक मेरा स्टूडेंट था, उनको सेशन दिया था उसी दिन मैंने, कि आज मार्केट को आप शॉर्ट करना है किसी भी हाल में. अब दैट पर्सन कॉल्ड मी कि मैं भूल गया था शॉर्ट मारना. ठीक है ना, तो उनका लॉस भी हुआ काफी. बट द सेम थिंग हैपेंड विद दी यू. ठीक है ना, तो आपको एनालिसिस करना आना चाहिए मार्केट का, दैट्स इट. और जिन लोगों को पता है ये सब चीजें पॉसिबल है, उनको पता है कि 1:27 कुछ नहीं है. ठीक है ना, आगे भी इसके आर निकल सकते हैं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट एवरेज अगर अगर आप 1:2 निकाल रहे हो, आई एम टेलिंग यू, यू आर मोर देन, यू आर बेटर देन 90% ऑफ द ट्रेडर्स इन द मार्केट. मार्केट की रियलिटी कभी समझोगे ना, समझ पाओगे 90% ट्रेडर्स 1:1 भी नहीं निकाल पा रहे. बट इफ यू आर एबल टू, कोई भी अगर आप स्ट्रैटेजी अगर आप समझते हो, अगर आप उसे यूज करते हो, उस पर प्रैक्टिस करते हो, और आप 1:2 रेगुलर बेस पे निकाल पा रहे हो. देखो स्टॉप लॉस हिट होते हैं मार्केट में. कभी ये मत समझ के आना, किसी भी ट्रेनिंग में मत जाना और ना ही मेरे पास आना कि सर स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ मेरा. स्टॉप लॉस हिट होगा मार्केट में कभी कभार, बट जब आपको 1:2, आप 100 ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, आप 100 ट्रेड ले रहे हो, उसमें से अगर 10 गलत भी होगा तो क्या दिक्कत है भाई? बाकी 90 तो पैसा देके जाएंगे. 1:2 का वो भी. चलो कैलकुलेशन करते हैं. लेट्स से हमारी एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, हमारा विनिंग रेशियो. इसके बाद विनिंग रेशियो क्या होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो विनिंग रेशियो का. ठीक है, विनिंग रेशियो यानी कि अगर मैं 100 ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे 70 ठीक होते हैं, 30 गलत होते हैं. ठीक है, अब ये समझ लो, आप सारे नोटबुक में लिख लो, 70-30 का मेरा रेशियो है. ठीक है ना, यानी कि 70% मेरे ट्रेड सही हो रहे हैं, 30% गलत हो रहे हैं. और मैं 1:2 आर पे खेलता हूँ. ठीक है, 1:2 आर मेरा रिटर्न रहता है हमेशा. तो अगर मैं 100 ट्रेड ले रहा हूँ, व्हाट इज माय रिटर्न, आफ्टर 100 ट्रेड्स? एवरीबडी विल कैलकुलेट. ठीक है, इसमें मैं आपकी हेल्प भी करूंगा. तो देखो 100 ट्रेड्स लिया हमने, लेकिन सारे रिस्क रिवॉर्ड जो रहेगा वो 1:2 रहेगा मिनिमम. ठीक है, 1:2 रहेगा मिनिमम. मैं रिटर्न परसेंटेज में पूछ रहा हूँ. ठीक है,
1:2 रहेगा। आउट ऑफ 100 ट्रेड्स मेरे 70 ठीक हुए, तो 70 में मैंने कमाए कितने होंगे? 70 इंटू 2 140। यस और नो? 70 ट्रेड्स जो मेरे सही हुए उसमें मैंने कमाए कितने होंगे? 70 इंटू 2 रुपीज 140 रुपीज कमाए होंगे। यस और नो? लेकिन मेरे 30 ट्रेड गलत भी हुए हैं, उनके स्टॉप लॉस भी हिट हुए होंगे 1 रुपी के, तो -30 कर लो, तो नेट कितना आया मेरा? 110% का रिटर्न आया। 110% का रिटर्न मतलब समझ रहे हो? कैपिटल डबल हो गया यहाँ पे, इवन डबल से भी 10% ऊपर ही है। तो अगर आप 1 लाख रुपीज लगा रहे हो और 110% रिटर्न कितना होगा उसका? 2,10,000 मेरा नेट कैपिटल हो जाएगा। कमाए मैंने 1,10 ही है उस पर, लेकिन नेट मेरा जो पोजीशन होगा वो 210 का। तो आज आपको कुछ ऐसा समझ में आया कि किस तरह से ट्रेडर्स कमाते हैं मार्केट में। ये मैथमेटिक्स समझ में आई कि कैसे ट्रेडर्स एक्चुअली मार्केट में कमा रहे हैं, किस तरह से कंपाउंडिंग हो रही है। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। नहीं, ग्रीड इशू भी है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, देखो उनकी नॉलेज भी कम होती है, ठीक है। कई लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और नॉलेज नहीं लेना चाहते, ठीक है। मैंने इतने सारे ट्रेडर्स देखे हैं, दे विल एक्सेप्ट 10,000 रुपीज, इवन 1 लाख रुपीज स्टॉप लॉस इन द मार्केट rather than spending 10,000 rupees on their education, ठीक है। मैं आपको काफी सारे अपने ऑनलाइन कोर्सेज दिखाऊंगा। तो मेरा मिनिमम कोर्स 11,000 पे, ठीक है, जो आपको ये मिल रहा है 11,000 का कोर्स हम सेल करते हैं, ठीक है। बट यही चीज ना लेके वो ट्राई करेंगे 1 लाख रुपीज का स्टॉप लॉस ले लो मार्केट में, क्योंकि 1 लाख से 2 लाख बन सकते हैं। तो एजुकेशन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इमोशंस तो है ही है, देखो ग्रीड और फियर मार्केट में चलता है। दो पैनल है मार्केट के, दो, एक वो होते हैं ना जैसे राहु केतु होते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग के राहु केतु कौन है? फियर और ग्रीड, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में फियर और ग्रीड बैठ गया ट्रेडिंग जर्नी में, तो आप कभी नहीं कमा पाओगे, हमेशा मार्केट को देखे जाओगे। बट इस फियर और ग्रीड से लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉन्फिडेंस। किस पे कॉन्फिडेंस चाहिए? अपने ट्रेड सेटअप पे, कि हम जो सीख रहे हैं, हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, उस पर दम होना चाहिए ना यार। सिंपल सीधी बात है। 1:2 के मैं आपको ट्रेड सिखाता हूँ। लेट से हमने 1:2 का ट्रेड सीख लिया, ठीक है, कैसे लेते हैं मार्केट में, कल हमने ये सीखा। अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपके 60 ट्रेड रॉन्ग हो गए, आप 50% से ज्यादा लूज कर गए, ठीक है ना। 60 ट्रेड रॉन्ग हो गए और 40 ट्रेड सही हुए खाली, तब भी मुझे बताओ पीएनएल पॉजिटिव रहेगा या आपका नेगेटिव रहेगा? 60% आपने लूज करा मार्केट में, 60% ट्रेड्स आपके गलत हुए, तो भी मुझे बताओ पॉजिटिव कितना रहेगा या नेगेटिव कितना रहेगा? सेम रेशियो जैसे आपने अभी कैलकुलेट किया था, इसमें कैलकुलेट करो कि 60% मेरा गलत हुआ, 20% का रिटर्न फिर भी देखिए चला गया मार्केट आपको। तो समझ लो कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी सेटअप्स की। अगर मैं 1:2 का ट्रेड ले रहा हूँ, 100 ट्रेड्स बाद फिर भी मेरा 20% आपका कैपिटल, जबकि मैं 50% से ज्यादा रॉन्ग हो रहा हूँ मार्केट में। तो समझ में आई रिस्क रिवॉर्ड की आपको पावर? समझ में आई? देखो आज के बाद आप कुछ भी, जब भी नेट पे कोई भी चीज पढ़ोगे या मेरी भी स्ट्रैटेजी को समझोगे या किसी भी स्ट्रैटेजी को समझोगे, आप किससे जज करोगे? हमेशा ऐसे ही जज करोगे कितना रिस्क रिवॉर्ड वो भाई बता रहा है, क्या उनका स्टॉप लॉस का तरीका है, क्या उनका रिवॉर्ड का तरीका है, कितना मुझे रिस्क पे लगाना पड़ेगा, कितना मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। वी विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। हम जनरल थिंग्स भी बहुत सारी समझेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए पहले ट्रेडर कमा कैसे रहे। ट्रेडर जो कमा रहा है वो रिस्क रिवॉर्ड पे कमा रहा है, ट्रेडर ट्रेडिंग करके नहीं कमा रहा। अगर उसका मैथमेटिक्स रॉन्ग है, अगर यही सेम चीज रिस्क रिवॉर्ड मेरी लेट से 1:0.5 जैसे पहले थी, 1:0.5 है, और मैं 50-50 विनिंग रेशियो है मेरा, 50 सही हो रहा है 50 गलत हो रही है, तो बताओ क्या मैं पॉजिटिव में रहूंगा नेगेटिव में रहूंगा? एवरीवन विल टेल मी हाउ मच विल बी माय रिटर्न। 1:0.5 का मेरा आरआर है, ठीक है, 100 ट्रेड ले रहा हूं और विनिंग रेशियो मेरा 50-50। चलो इसमें एक और ट्विस्ट देते हैं, विनिंग रेशियो भी आपका पॉजिटिव है, आपका 60% विनिंग रेट है, तब भी मुझे बताओ आपने रिटर्न कितना निकाला? नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ? 60% का विन रेट है और रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:0.5 है, आपका विन रेट 50% से ऊपर है, 70% मार्केट से फिर भी ऊपर चले गए, 10% नेगेटिव फिर भी जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड की पावर को याद रखना जिंदगी भर, कि अगर आप कोई भी सेटअप अप्लाई कर रहे हो मार्केट में, आई एम नॉट सेइंग आप मेरा ही करो, किसी का भी कर रहे हो ना, जस्ट जज द सेम पर्सन ऑन द रिस्क रिवॉर्ड ओनली। अगर आप 1.5 लाख रुपए का या 1.5 करोड़ रुपए का किसी का स्क्रीनशॉट देख रहे हो ना, जस्ट लुक एट द क्वांटिटी एंड द टाइप ऑफ स्टॉप लॉस ही हैज, यू नो, रिस्क ही और शी हैज टेकन। 1.5 करोड़ का प्रॉफिट कमाने के लिए अगर वो 3 करोड़ रुपए रिस्क रख रहा है, तो कौन समझदार है? उससे ज्यादा आप समझदार हो, क्योंकि आप ये समझते हो कि आपको ये हरकत नहीं करनी। अगर मैं 3 करोड़ रुपए का जिस दिन स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, तो मुझे 6 करोड़ रुपीज मार्केट से चाहिए मिनिमम। अगर आप 30,000 रुपए का भी स्टॉप लॉस रख रहे हो तो 60,000 का चाहिए, 30,000 लेके मत आना मार्केट से, या 15,000 मत लेना, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। ये होता है फॉरेक्स कैलकुलेटर।
देखो कई बार ऐसा होता है, हम जब क्रॉस करेंसी वगैरह आप यूज करते हो, कुछ और यूज करते हो, तो आप, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट डाल रखा है किस तरह से फॉरेक्स कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो इसमें हम पोजीशन साइजिंग जानना चाहते हैं। पोजीशन साइजिंग कैसे, कि अगर मैं करेंसी पेयर मेरा यूरो यूएसडी उसको बाय कर रहा हूँ, मेरा ओपन प्राइस ये है और मेरा क्लोजिंग प्राइस ये है, स्टॉप लॉस प्राइस ये है, कि अगर मार्केट, अगर मैंने बाय करा, ठीक है, मैंने बाय करा और टारगेट या फिर मेरा लॉस जो है, लेट्स से कि मैंने 1.2181 पे बाय करा और क्लोज प्राइस मेरा इतना है, ठीक है ना, लॉट्स इतने हैं, तो आपका डिपॉजिट मतलब बेसिकली आपका यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कितना आएगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको अगली क्लास में हम एक्चुअली प्रैक्टिकली करके देखेंगे, आज मैंने स्क्रीनशॉट ज्यादा इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसको हम निकालते कैसे हैं, हम इसको forex-calculator.com है, forextime.com का आपका वेबसाइट है, उसमें आप फॉरेक्स कैलकुलेटर सर्च कर सकते हो, वरना गूगल पे भी आप सर्च करोगे फॉरेक्स कैलकुलेटर तो सबसे पहले ये ऐसा कैलकुलेटर आ जाएगा। तो उसमें अगर हमें ये निकालना है कितना लॉट साइज हमें लेना है, भाई अगर मेरा रिस्क डिफाइंड है कि मैं पर ट्रेड $10 का रिस्क लेना चाहता हूँ, $800 का रिस्क लेना चाहता हूँ, तो मुझे ये तो बताना चाहिए मैं कितना लॉट साइज उठाऊं, मैं कितने माइक्रो लॉट्स उठाऊं, कितने मिनी लॉट्स उठाऊं, यस सर। ठीक है, पोजीशन अगर मैं ज्यादा पोजीशन लूंगा तो ज्यादा रिस्क लूंगा, बट मेरा तो रिस्क डिफाइंड है कि मैं हर ट्रेड पे $10 का ही मैं अपना स्टॉप लॉस लूंगा, या $20 का लूंगा, या $100 का लूंगा। बट पोजीशन साइजिंग तो आपको ऊपर नीचे करनी है ना, कि आप कितने की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ठीक है, तो फॉरेक्स कैलकुलेटर आपके बहुत काम आएगा, इसको आप forextime.com से भी यूज कर सकते हो, वरना गूगल पे आप नॉर्मली भी डालोगे फॉरेक्स कैलकुलेटर तो आपको दिख जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, हम प्रैक्टिकली इसको यूज करके देखेंगे, बट आज कंसेप्चुअली समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रोकर। ब्रोकर कौन सा यूज करना है, ये आपका लिंक रहेगा, ठीक है, ये आपका ब्रोकर है जो आपको यूज करना है, और इसी से आप, अगर आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हो, क्योंकि इसी पे हम डेमो अकाउंट भी खोलेंगे, तो सबको अपना अकाउंट तो बनाना ही बनाना है। किसी ने डिपॉजिट नहीं करना, किसी को डिपॉजिट करने का मन है तो कर सकते हैं, डिपॉजिट करने की कोई जरूरत नहीं है, बट आपको ये लिंक दिया जाएगा कल असाइनमेंट में, और असाइनमेंट में एक टास्क रहेगा कि इसमें आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, बिकॉज इसी का हम डेमो अकाउंट बनाएंगे पहले और उसको यूज करेंगे। फिर आप जब डेमो अकाउंट पे अच्छे से समझ जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा मार्केट में, आप 1000 ट्रेड कर लोगे, आप 100 ट्रेड कर लोगे, आप 200 ट्रेड कर लोगे, उसके बाद अगर आप चाहो तो रियल मनी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बिकॉज देन यू विल हैव गेन कॉन्फिडेंस बाय योरसेल्फ। एंड अगर आपका डेमो ट्रेडिंग का और रियल मनी का अकाउंट अच्छा रहता है, देन कम टू मी, फॉर फ्री है ये, ठीक है ना, किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर फ्री है, ठीक है ना, किसी को कोई पैसा नहीं लगने वाला। ठीक है, सो कमिंग ऑन टू द फंडामेंटल एनालिसिस, इसको हम थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज डू आस्क मी, अदरवाइज गुड डे टू यू ऑल पीपल। ठीक है, हमारा आज सेशन यहीं पे खत्म होगा। थैंक्स अ लॉट।